चंद्रपुर महानगर के बंगाली कैंप में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत प्रारंभ हुआ और इस मौके पर पावन वृंदावन धाम के श्री नीलांशु दास महाराज ने CTV से बातचीत की। शनिवार को शाम बंगाली कैंप में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में श्रीमद् भागवत जी की पूजा की गई। पहले दिन के यजमान रमेश सरकार दंपति ने पूजा की। मंदिर में सेवा देने वाले बुजुर्ग सेवादार को इस समय मंदिर कमेटी की ओर से विदाई दी गई, जहां उनका सत्कार किया गया। कथा के पूर्व CTV ने वृंदावन धाम के श्री नित्यानंद सेवाश्रम के पूज्य श्री नीलांशु दास महाराज से बातचीत की। तो सुनिए इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल। भागवत कथा तो चारों तरफ हो रही है। भागवत की महिमा ये है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 भागवत लिखने में, पढ़ने में 4 अक्षर सुनाई देती है, जो कि जिसकी महिमा अगर हम जान गए तो भक्ति में प्रवेश करने के पहले अगर मन में वैराग्य ना हुआ हो तो भक्ति में प्रवेश करके हमको फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। ठाकुर जी कृपा पूर्वक हमारे पास आते हैं, लेकिन ठाकुर जी के पास जाने के लिए, ठाकुर जी का अनुभव करने के लिए भी हमको तैयार करना पड़ेगा। जब तक मन में वैराग्य नहीं आएगी, जब तक उसी के अनुरूप नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार बाग में फूल खिलती है, लेकिन उसको उठाकर उसको चयन करते हुए जब तक धागा में नहीं लगाएंगे, धागा में नहीं पिरोएंगे, तब तक ठाकुर जी के गले में नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरे मन के अंदर, यानी हमारे मनुष्य के मन के अंदर जो सद्विचार, सद्भावना है, उसको जगा के खुद को फूल जैसे बनाना है। सारे दुर्गुण से घिरे हुए हैं हम, धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचने वाले हैं हम, जहाँ पर सिर्फ मौत ही बाकी रहता है। सुंदर सा जीवन, फूल जैसा जीवन हमारा है। तो भागवत में वही निदर्शन दिया गया है कि साधारण से साधारण लोग अपना तप के द्वारा, अपना कर्तव्य के द्वारा, अपना कर्म के द्वारा खुद को ऐसा बनाए कि ठाकुर जी कभी कभार स्वयं आ गए भक्त को लेने के लिए, भक्त को दर्शन करने के लिए। भगवान के पास हम रोज जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हम देखते हैं कि ठाकुर जी हमारे पास है हमको दर्शन देने के लिए। और जब तक ठाकुर जी का दर्शन ना हो तब तक हमको किस प्रकार रहना चाहिए। मैं तो मेरे युवा समाज को ये कहता हूँ कि भगवान की पूजन मत करो, भगवान के सेवा नहीं करोगे तो भी चलेगा, परंतु स्वयं को वास्तविक एक मनुष्य के रूप में तो बनाओ। जो अच्छे व्यक्ति बनते हैं ना, वो क्या पिता माता की श्रद्धा करते हैं, समाज में समाज को जगाने के लिए कोशिश करते। भागवत मात्र भक्ति ग्रंथ नहीं है, ये संस्कार ग्रंथ भी है। व्यक्ति को कैसे साधारण से परिपूर्ण रूप में एक वास्तविक मनुष्य के रूप में रूपांतरित करते हैं, वो नियम भी श्रीमद् भागवत में है। इसलिए भगवान को पाने के लिए नहीं, मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए भागवत श्रवण करना आवश्यक है, और जगत में मनुष्य की आवश्यकता। साथ ही भागवत कथा के परिणाम समाज में नजर आ रहे हैं, इस पर भी उन्होंने अपना क्या विचार व्यक्त किया, आप स्वयं सुनने की जमाने। भागवत कथा में जाकर लोग किस प्रकार परिवर्तन हुए, इसके बहुत सारे निदर्शन है। गांव में या शहर में बहुत सारे बालक को देखा गया, कुव्यसन में फंसे हुए अपना जीवन को नष्ट करते हुए समाज में, घर में अशांति फैलाते हुए देखा गया। परंतु भागवत सान्निध्य में आके भागवत कथा श्रवण करने के पश्चात अच्छे व्यक्ति के पास जाकर खुद को परिवर्तन कर लिया। कुव्यसन से मुक्त होकर बहुत सारे नवयुवक प्रतिज्ञा कर लिया कि जीना है तो सबके लिए जीना है, जीना है तो परमार्थ करने के लिए जीना है, जीना हो तो खुद को सुंदर बनाने के लिए जीना है। अगर सुंदर नहीं बना पाया स्वयं को, तो लाभ क्या है। मुझसे तो बेहतर वही जगत के जंगल के प्राणी है, जिसका कोई विचार, कुछ विमर्श, कुछ भी नहीं है, परंतु मुझे जब मनुष्य के रूप में जन्म मिला है तो श्रेष्ठ मनुष्य होकर ही मुझे रहना है। इसलिए जो युवा पीढ़ी वो भी धीरे धीरे भगवान नाम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, परोपकार करते हैं, कुव्यसन मुक्त होकर पिताजी के पास बैठते हैं, माताजी को श्रद्धा करते हैं।
ये भी एक भागवत का निदर्शन है, क्योंकि भागवत में ज्ञान भक्ति वैराग्य का मिश्रण है, ज्ञान भक्ति वैराग्य त्याग का मिश्रण है। और भागवत के आश्रम में आकर लाखों युवा आज मनुष्यत्व अर्जन के लिए प्रयत्न कर रहा है, ये भी एक मिशन है। मैं जहाँ पर जाता हूँ सारे युवकों को बुलाता हूँ, आप आओ, एक घर के आप मेरुदंड हो, एक घर के दीपक हो। आप अब स्वयं को प्रकाशित तो नहीं करोगे तो पूरा घर के जो उजालापन लाओगे कैसे। और खुद को प्रकाशित करना है सब कर्म के द्वारा, अच्छा कर्म के द्वारा। स्वयं को जानो, कभी बैठो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, और बाकी जो जीवन में मुझे क्या करना चाहिए, उसके आधार पर आप काम प्रारंभ करोगे तो धीरे धीरे आप सुंदर बन जाओगे, मानव से आप देवता बन जाओगे, और देवता से अब भगवान की। भागवत कथा में रविवार को शंकर पार्वती की झांकी के साथ सृष्टि कथा और विदुर कथा का निरूपण किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त बांधवों की मौजूदगी थी।